दोस्तों एक सवाल पूछता हूं, सच बताइएगा। आमतौर पर विज्ञापनों को देखकर आप क्या करते हैं? यही ना भाई, फौरन आप चेंज कर देंगे चैनल कि भाई विज्ञापन आ गया, आप क्या है अब चेंज करो। जहां एड ब्रेक आए वहां रिमोट पर उंगली तो जाएगी ही साहब। लेकिन भारत में एक ऐसा एड मैन भी हुआ, एडवर्टाइजिंग मैन, जिसने भारत को, देश की जनता को विज्ञापनों से प्यार करना सिखाया। दोस्तों, विज्ञापनों के जरिए आम इंसान के सपनों को उड़ान दी। प्रोडक्ट और कंज्यूमर के रिश्ते को इतना सरल बना दिया कि विज्ञापन हर घर का हिस्सा लगने लगा। लेकिन आज खबर आई कि भारत के एड गुरु, एडवर्टाइजिंग गुरु पीयूष पांडे नहीं रहे। पीयूष पांडे ने किस तरह विज्ञापनों की दुनिया को बदल डाला दोस्तों, क्यों उन्हें भारत का एड गुरु माना जाता है, एक रिपोर्ट साथ में देखते हैं। टेलीविजन पर शब्दों के बिना 10 से 15 सेकंड में भाव कहना और अपनी बात समझाना वो कला है जो हर किसी को नहीं आती। लेकिन विज्ञापनों की दुनिया इसी ध्येय पर चलती है और इस दुनिया को आपकी स्क्रीन पर उतारने वाले वो जादूगर पर्दे के पीछे रहते हैं। आज जब दुनिया को पता चला कि छोटे छोटे विज्ञापनों में बड़े संदेश देने वाले, विज्ञापनों की दुनिया में विदेशों की मोनोपोली तोड़कर स्वदेशी का डंका बजाने वाले एड गुरु पीयूष पांडे नहीं रहे, तो पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री में बड़ा सा शून्य दिखाई दिया। मानो रुक गई हो, शब्द विराम लेने चले गए, वाक्य अधूरे दिखने लगे। मगर इसी दौरान इतिहास ने गोता लगाया और पीयूष की रचनाएं एक बार फिर जीवंत हो उठी। बात है, खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है। पीयूष पांडे जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा और आम जीवन की कथाओं को लोगों को विज्ञापन के माध्यम से जोड़ा, उसको प्रस्तुत किया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे काफी क्लोजली जुड़ा रहा और मेरे काम के भी वो प्रशंसक थे और मेरे एक तरह से शिक्षक रहे, मार्गदर्शन किया कई चीजों में मेरा उन्होंने। तो हम लोग बहुत मिस करेंगे पीयूष पांडे जी को। भारत के एड गुरु और पद्मश्री पीयूष पांडे नहीं रहे। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीयूष पांडे ये वो नाम है जिन्हें कई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो क्रिएटिव तो हैं मगर पर्दे के पीछे रहते हैं और पर्दे के सामने रहने वालों को यादगार बना देते हैं। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले। सोचिए, उस जमाने में ऐसे ऐड बना दिए जब सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी करोड़ों लोगों के जहन में ये घर घर गए। हाय रे शर्मा इनका सोफा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये कौन भूल सकता है। जेनजी को तो नहीं, लेकिन मिलेनियल्स को जरूर याद होगा। ये वो दौर था जब सिर्फ दूरदर्शन ही मनोरंजन का साधन था। तब हर वक्त यही गाना आते जाते सुनाई पड़ता। जानते हैं किसने लिखा था? पीयूष ने। बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर, बरसे हल्के हल्के। ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी में। 25 साल मैंने उनके साथ गुजारा है, उनके अंडर में, उनकी क्रिएटिविटी में। ऐसे इंसान जो इतनी बड़ी मुस्टैच रखते हैं और सारा दिन एक बच्चों की तरह हंसते हैं। हर बात पे कोई भी एक छोटी सी फिल्म दिखा दो, कोई एक बात कर दो जिसमें अगर इमोशनल वाली बात हो, उनकी मतलब आंसू जर 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 करके गिरते रहते हैं। I don't know, I mean really a shock, I mean huge loss वो रहेंगे हमारे इस एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में। खैर, बात आगे बढ़ी और पीयूष भी करियर में आगे निकले। लेकिन असली पहचान तब मिली जब साल 2014 में मोदी कैंपेन कर रहे थे। पीयूष उनके साथ जुड़े। उसी दौरान नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा ऐसा चला कि लोगों की जुबान पर छा गया। बीजेपी केंद्र की सत्ता में आ गई और अब भी ये नारा गूंजा करता है, कैंपेन में दिखाई पड़ता है। भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार। पीयूष पांडे पीएम मोदी के लिए कितनी अहमियत रखते थे, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री के पोस्ट से मिलता है। उन्होंने एक्स पर लिखा,
पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों साल तक संजो कर रखूंगा। उनके दुनिया से जाने से बहुत दुखी हूँ। उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग लेजेंड से कहीं बढ़कर थे। वो ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर भारत ने अपनी कहानी पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने भारतीय विज्ञापन जगत को आत्मविश्वास, उसकी आत्मा और उसका स्वदेशी स्वैग दिया। और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक मास्टर बल्लेबाज की तरह वो हर स्ट्रोक दिल से खेला करते थे। भारत ने अपना सच्चा बेटा खो दिया। पीयूष का हर काम बिल्कुल अमेजिंग था। स्टार्टिंग विद कैडबरीज, जो लड़की जो क्रिकेट फील्ड में भाग के आती है और फिर नाचती है, वो पूरा आइडिया उसका था। और टू द एक्सटेंट दैट उन जमानों में पूरा जो माहौल था वो अंग्रेजी में था। और पीयूष ने पहली दफ़े एक क्लाइंट से भिड़ के कहा कि नहीं, मैं हिंदी में करूँगा, अंग्रेजी में नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मार्केट जो है 98% हिंदी ड्रीमिंग। राजस्थान के जयपुर में जन्मे पीयूष 27 साल की उम्र में ही विज्ञापन जगत से जुड़ गए थे। उन्होंने शुरुआत अपने भाई प्रसून के साथ की। दोनों ने रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी थी। 1982 में विज्ञापन कंपनी ओग्लिवी से जुड़े। सन 1994 में उन्हें ओग्लिवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड्स भी मिला। पीयूष पांडे को NDTV की तरफ से श्रद्धांजलि। जी हाँ, हम भी नमन करते हैं और पीयूष पांडे जी को NDTV परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।